आज आपको उर्थान के गांव में लेकर आया हूं और यहां से आपको दिखाऊंगा जो सपा के अंधभक्त हैं। वो कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। आज मैं उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं या फिर हम किसी भी पार्टी के ना कोई एजेंट हैं और ना कोई सपोर्टर हैं। सिर्फ समाज सेवा के लिए समाज के अंदर जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं, बस उन्हीं समस्याओं को दिखाने के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उर्थान में वर्तमान में प्रशासक के तौर पर जो है कि जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में वो प्रधान के पद पर रह चुके हैं और उन्हीं को दोबारा से यहाँ की जिम्मेदारी जो दी गई है, वो जिम्मेदारी लगभग 10 से 15 दिन होने को हैं। कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये वही मंजर है। लोग कहते हैं कि आप सिर्फ भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। मैं कहता हूं ये सपा के जितने भी अंधभक्त हैं वो जरा ध्यान से देखें। क्या ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है आपको? ये किसकी वजह है और क्यों यहां पर आज पानी भरा हुआ है? यहाँ के लोगों को कब इस पानी से निजात मिलेगी? अगर आप देखेंगे तो हमारे राइट साइड में पूरा का पूरा तालाब है। देखिए सामने तालाब है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अभी तक इस पानी को, इस समस्या को हल करने के लिए कहीं कोई नाली आपको नजर नहीं आएगी। आगे तक आपको दिखाऊंगा, कहीं कोई नाली नहीं है। आके लोगों को इस पानी से कब निजात मिलेगी? अब कहते हैं आप जो खबर दिखाते हैं वो सपा के विपक्ष में खबर दिखाते हैं। अब इस खबर को देखकर आप बताइए ये सपा के विपक्ष में है या फिर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है? क्योंकि करेल के काफी जो यहाँ के लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूं। जितने भी सपा के अंधभक्त हैं वो थोड़ा जान लें कि उर्थान में इस समय मौजूद हूं और उर्थान की वो समस्याएं जो आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से कितने सालों से यहाँ पर जो स्थिति है। क्योंकि यहाँ का कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने आने के लिए खड़ा नहीं होता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि शायद हम कैमरे के सामने आएंगे तो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में डलवा देगी या तो उनके ऊपर कुछ ऐसे केस लगवा देगी तो पूरी जिंदगी उनकी इन्हीं केसों में निकल जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ का कोई भी सिंगल व्यक्ति कैमरे के सामने आए या ना आए, लेकिन मैं आपको जो हकीकत दिखाने जा रहा हूं यह हकीकत आज की नहीं है, कई वर्षों पुरानी है। लेकिन इस समस्या को जो वर्तमान में प्रशासक के तौर पर हैं उनका नाम तो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ के लोग सामने नहीं आते हैं और ना ही इन समस्याओं से सरकार को, अधिकारियों को, किसी को अवगत कराना चाहते हैं कि आखिर ये समस्या किसके कारण हुई है और क्यों हो रही है। सरकार चाहती है कि लोगों का समुचित विकास हो, संपूर्ण विकास हो, लेकिन इस विकास के बीच में अगर रोड़ा कोई बनता है तो वो होता है जनप्रतिनिधि। अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो ये पानी जो आपको दिख रहा है 2 दिन के अंदर में यहाँ पानी सूखा हुआ मिलेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों को कोई भी बेहतर सुविधा मिल पाए। और सबसे बड़ी यही समस्या है, दोष देते हैं कि सरकारें काम नहीं करती हैं। अगर सरकारें काम नहीं करती हैं तो सामने आके कम से कम आप ये बता सकते हैं कि इसमें सरकार दोषी है या फिर यहाँ का जनप्रतिनिधि दोषी है। कोई भी सिंगल व्यक्ति आपको नजर नहीं आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि मैं अकेला इस समस्या को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं और इस खबर को डालने के बाद जो यहाँ के सपा के अंधभक्त हैं वही लोग बोलेंगे कि आपने भाजपा के कहने पर यह खबर चलाई है। तो उनके लिए मैं खबर रिकॉर्ड करने आया हूं और उन्हीं के लिए एक सबक भी है और एक सीखने का बहुत अच्छा उनके लिए तरीका है कि सीखिए। इस खबर में मैं जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो आखिर क्या है। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ से लगभग 100 मीटर का दायरा होगा लगभग, और 100 मीटर के दायरे में आपको सड़क नजर नहीं आएगी, आपको नाली नजर नहीं आएगी, सिर्फ नजर आएगा तो पानी और गड्ढे नजर आएंगे। जो सरकार भी कहती है कि हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं उस गांव का नाम है उर्थान और ये मैनपुरी जनपद के अंतर्गत आता है।
अगर इस सड़क के गड्ढे खत्म नहीं हुए हैं तो बाकी सड़कों पर हम कैसे यकीन करें कि वहां के गड्ढे मुक्त सड़क हुई होंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग कोई बोलना नहीं चाहता है। मैं अकेला आपको दिखा रहा हूं और इस खबर को दिखाने के बाद देखना जो करेल के जितने सपा के अंधभक्त हैं वही इस खबर पर अंगुली उठाएंगे। लेकिन मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सपा का आदमी हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर बसपा का हो या फिर कांग्रेस का हो। मेरी आंखों के सामने जो दिखता है वही मैं दिखाने का प्रयास करता हूं और उसको दिखाऊंगा भी। ना तो मैं किसी के दलाली में आता हूं और ना ही मैं किसी के डराने और धमकाने के उसमें आता हूं। अगर कोई ये सोचे कि मुझे डरा के धमका के ये खबर को डिलीट करवा ले तो वो संभव नहीं है। यहां पर मैनपुरी के वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस उत्थान के बारे में थोड़ा सोचिए और यहाँ के लोगों को इन गड्ढों से मुक्ति दिलाइए और जो सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है इससे मुक्ति दिलाइए और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।